होला तो घरेलू कार्यालय कतऽ छै था नहीं छै, बहुत गोटे के था नहीं छै। लेकिन एक चीज के सेंट्रल पॉइंट फॉर अथी करबे ना अपने के सेंटर हम अपने कार्यालय हो पर एकदमै निश्चय माने से घरेलू एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यालय छ जेमा घरेलू सानो दोकान अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य व्यवसाय सिपमूलक तालिम ई सारा काम सकै छ। त्यो द्वारा से एकरा एकटा अपने भवन चाहिए, एकरा अपने जगह चाहिए, एकरा अपने एकटा तालिम केंद्र चाहिए, एकरा अपने हरेक ऑटोनॉमी प्राप्त होइ तै पर जैसे काम लेना जरूरी है। एहि पर संबंधित उभरका निकाय सबके ध्यान देते आम माध्यम से विशेष अपेक्षा रखने से किया कि जगह चाहिए, जगह के बाद में बिल्डिंग चाहिए, उसके बाद में तालीम केंद्र चाहिए, बहुते चीज़ें के लैकिंग है। एहि पर जैसे हम सब ध्यान आकर्षण करेने छी। एहि पर निश्चय ने जैसे अही आर्थिक वर्ष में लगभग अंतिम में जाकर जैसे जगह भेटे और नेक्स्ट में जाकर बजट सब बिल्डिंग बने ये कामना में प्रयत्न कर सकते। दर्शकबिन नमस्कार। अखन अपने सब देख रहा छी सिटी टेलीविजन के कार्यक्रम संवाद विशेष। खासे कका आइ हम सब मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम स्थित रहल घरेलू तथा सना उद्योग कार्यालय में अवस्थित छी, जेकि आइ हम सब विशेष बातचीत करब। जनकपुरक उद्योग कार्यालय अंतर्गत रहल फैक्ट्री सबके छोट छोट फैक्ट्री सबके व्यवस्थापन केना कैल जाए और उद्यमी सबके कौन हिसाब से व्यवस्थित कैल जाए और जनकपुर सुंदर केना बनायल जाए, इस संदर्भ में हम सब बातचीत करब। एहि भीतर रहल घरेलू तथा सना उद्योग के कार्यालय प्रमुख किशोरी शरण यादव जी से सेहो बातचीत करब। तेहनाइते सहायक शाखा अधिकृत प्रमोद शाह जी से हम सब संयुक्त रूप में बातचीत करब और खासे कऽ घरेलू तथा सना उद्योग कार्यालय के कौन किस्म से व्यवस्थापन कैल जाए, सेवाग्राही सबके कौन हिसाब से सेवा प्रदान कैल जाए, ओहि संदर्भ में बातचीत करब। और आमंत्रण केने छी हम सब दुनू गोटे के शाखा प्रमुख के सेहो और सहायक शाखा अधिकृत प्रमोद शाह जी के और शाखा प्रमुख किशोरी शरण यादव जी के। सर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण दर्शक और संबंधित सब गोटे में मेरो नमस्कार। एहनाइते आजुक दिन हम सब खासे कऽ बहुत दिन के बाद जनकपुर व्यवस्थित और व्यवस्थापन जे घरेलू अंतर्गत रहल उद्योग कल कारखाना सब व्यवस्थापन हो पर नहीं सक रहला के कारण की भ सकै छै सर? अखन कभी खास में तो लगभग जनकपुर मात्रे नहीं धनुषा जिले के बात कल जाए परिदृश्य ये है कि कुछ बाहरी वातावरण और कुछ आंतरिक कारण। आंतरिक रूप से कहबे तो अपने देश के जो संपूर्ण जीडीपी के अवस्था आ बाहरी रूप में कहबे तो संपूर्ण अखन आर्थिक परिदृश्य में ये ग्लोबल ट्रेंड जैसे तो ये कतौ न कतौ उद्योग व्यवसाय ये सब जो है से कनी खतरा से बाहर नहीं है। एहि परिदृश्य में नेपाल में सेहो जैसे एक किछु न किछु प्रभाव तो पड़ल है, मुदा अपना सबके जो सेल्फ ग्रोथ एक इकोनॉमी मॉडल है जे कृषि के माने जैसे विशेष योगदान है, जे मन जैसे टूरिज्म के बहुत बड़का स्थान भ सकै, रिलीजियस टूरिज्म हो चाहे जैसे ये मन एग्रो टूरिज्म हो चाहे माउंटेन से रिलेटेड हो, इस संपूर्ण विषय वस्तु के संदर्भ में जोड़ कर कही तो ये सेल्फ ग्रोथ हो के संभावना बहुत बेसी है। ताहि द्वारा जैसे निराशा के माने जैसे एक अवस्था नहीं है, व्यवस्थित भ रहा है। लगभग धनुषा जिला के साना घरेलू उद्योग सबके जैसे उते निराशाजनक अवस्था नहीं है। यद्यपि यही के लिए नीतिगत व्यवस्थापकीय संरचनागत संपूर्ण पाटों में जैसे जोड़ दक जनाई अपने जी हिसाब से कहलिए जरूरी है। कि बहुतो एहन उद्योगी सब है जे विभिन्न किस्म से जैसे गुनासो रखे सर हमरा सबके जैसे अखन मार्केट एकदम कमजोर है, के केना के व्यवस्थापन कैल जाए, विभिन्न किस्म के कच्चा पदार्थ के समस्या है, एकरा केना के माने जैसे प्रवर्धन कैल जाए। तो एहि पर जैसे सब चीज़ के जे माने जैसे कभी उद्गम बिंदु जे कृषि प्रणाली है वही शहरी चीज़ के परिकल्पना हो तो वहू पर जैसे काम भ रहा है। विशेष कर मन घरेलू तथा सना उद्योग कार्यालय धनुषा के मुख्य ई सेवा प्रवाह के अड्डा है और उद्योगी व्यवसायी के एक प्रेरणा उत्साह दैवाला सेहो जैसे अड्डा है। ताहि द्वारा जैसे सब पर जैसे
एकदम समष्टिगत रूप से जे है से हम सब प्रयासरत छी कि केना के जे से चीज के व्यवस्थापन कैल जाए। सर एकटा चीज कहल जाता है, जय आधार से अखन घरेलू तथा स्थानीय उद्योग कार्यालय के जे अनुगमन होइ छै, अनुगमन में छड़के जाइ छै, तो उ चीज अखनो तक जे है कि उद्योगी सब अनुगमन करऽ नहीं दै छै। एहिठाम व्यवस्थापन सही तरीका से नहीं भरल है। यदि अनुगमन और हम सब नहीं कर सकबै तो कि उ व्यवस्थापन उद्योग से भऽ सकै छै? एना छै मित्र जे खास में कहबै तो अनुगमन हमरा सबके एकटा बहुते माने क्रॉस कटिंग वा क्रॉस एजेंसी सब होइ छै, जेना जिला प्रशासन कार्यालय भेलै, नापतोल भेलै, वन भेलै, समष्टिगत रूप में हमसब अनुगमन करैत एकटा उ पार्ट छै। और एक ओकरा एकदम जे छै फीडबैक सहित 360 डिग्री में घुमा के अनुगमन कैल जाइ छै। एकटा तो से पार्ट होइ छै। दोसर जे है से हमरा सबके जे अपना इंटरनली जे प्रभु जी छथि इनको से जे है से ई बात से माने जे है से लायल जा सके कि हम सब इंटरनली अपनो जे है से एक अनुगमन समिति बना कर ओइसे जे है से निरंतर अनुगमन के क्रम में रही छी। और एकरा लगभग विभिन्न जोन फोकस कर जेना उत्तरी बेल्ट में, दक्षिणी बेल्ट में, पूर्वी बेल्ट में, पश्चिमी बेल्ट में साप्ताहिक रूप से मुख्यतया शुक्रवार व हफ्ता में कम से कम 2 दिन निकली अनुगमन में। और जैसे उद्योगी सबके व्यवसायी सबके उत्प्रेरणात्मक हिसाब से, नहीं कि एक हो ना डिमोटिवेट कर अगाडि जाने से नहीं, एकदम उत्प्रेरणा के हिसाब से जो है से हम सब अगाडि बढ़ल छी। हम सबके साथ सहयोग के अपेक्षा केने छी। जेना ई कार्यालय अपने के सीप मूलक कार्यक्रम सब दै छै। सीप मूलक में महिले या युवतीय नहीं अबै छै, इमे युवा, वृद्ध, वृद्धा सब आबि रहल छै। यदि हम एहिठाम न कहै छै एकटा वैदेशिक रोजगार के लेल जाय वाला सब तालीम कऽ के जाउ, से अहाँ के विभिन्न तरीके विभिन्न संघ संस्था तालीम सब अहाँ के आबि रहल छै। यदि इहे तालीम घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय यदि सही तरीका से व्यवस्थापन कऽ के लऽ जाए तो कि अपने के वैदेशिक रोजगार में जाए के युवा सब के कमी एते कि नहीं एते? निश्चित रूप से जहाँ कहलियो एकदम प्रासंगिक विषय अछि। जहाँ तक रह गेली नेपाल के संदर्भ और अपना ये धनुषा जिला के संदर्भ में, तो वैदेशिक रोजगार में जाए वाला विशेष कऽ के अखन कि तो अर्धदक्ष अछि आ कि तो अदक्ष अछि, जकरा ओइए जाकर बहुत पीड़ा के सामना करऽ पड़े छै। कतौ माने पैसा जे है से गाछ में नहीं जे जाकर टिप लेते जेब में धऽ के अपना देश में पठा लेते, और कतौ जैसे थुपरो नहीं जे जैसे लऽ लेते पठा देते, कतौ भी जाकर काम करऽ पड़े छै। और काम करऽ के लेल आवश्यक सीप के आवश्यकता होइ छै। कोनो भी काज हो ओइए बिना सीप से कोनो काम नहीं भऽ सके। तो ताहि दुआरे जे है से सीप मूलक विषय पर घरेलू कार्यालय लगायत एकर जे मार्गदर्शक निकाय सब है, उपल्लू निकाय सब है, उद्योग विभाग हो चाहे उद्योग वाणिज्य पर्यटन मंत्रालय सब केंद्रित है। एहि संदर्भ में घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय भी जैसे विभिन्न किस्म के विगत से तालीम सब चलबैत आयल छै। उद्यमशीलता हो, उद्यमशीलता हो, भगत सर्वित हो व एडवांस किस्म के हो, ई सारा चीज के जैसे व्यवस्थित करैत आयल छै। यद्यपि एहि आर्थिक वर्ष में अखन जैसे किछु बजटों के कमी सबसे किछु कम छै तालीम, तो हम सब तो एहि चीज सबके कनी हल्का फोकस केना के कैल जाए एहि पर बहुते काज कर रहल छी। जेना विभिन्न किस्म के NGO सब छै, उनको सबके कनी मोटिवेट कर के प्रमोट कर के समन्वय कर के सेहो सब जैसे करा रहल छी। किछु जे है उत्प्रेरणा किस्म के तालीम दे वाला काम सब ओहि सबके लगभग हम सब अंतिम चरण में छी। जे आप जैसे विभिन्न ठाव में एकर जैसे शुरुआत कैल जाए, एहि दुआरे कि एकरा सबके जे इंटरनल हमरा सबके काम होइ छै कोन एरिया में राखऽ पड़ले, केना के जे ओकरा व्यवस्थित करऽ पड़ले, केना के ओकरा उत्पादन मूलक क्षेत्र में केंद्रित करऽ पड़ले जे अपडेटेड मांग के संबोधन हो। अब अहाँ कहबै जे विगत में एला ट्रेनिंग सबके कंटिन्यूटी देल जाए कि नया मांग अनुसार देल जाए, मांग अनुसार देवऽ पड़ले ना जे मार्केट में सेल कर सके अपन सीप। ताहि दुआरे एहि सब चीज के अध्ययन कऽ के जैसे हम सब के अंतिम चरण में छी हो जाइ छै शुरुआत, लेकिन कनी कम स्तर पर हेतै। कैला एहि के लेल अपने के फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सीप विकास तालीम केंद्र से हो जैसे स्थापित है, जेमन तालीम के जैसे विशेषज्ञ हिसाब से जैसे व्यवस्थित किया जाए। वही द्वारा प्रदेश सरकार भी और संबंधित संपूर्ण निकाय सब जैसे फोकस होकर वही से जैसे बेसी फोकस करके आगाड़ी बढ़वे के देखे छी सोच में छै। फिर भी घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय भी जैसे एहि क्षेत्र में ओतबे योगदान दे के लिए तैयार छै। जेना दूटा फेज छै अपने के घरेलू के संग संग जोड़ल हरेक संघ संस्था तेहनाते अपने के कार्यक्रम तालीम सीप मूलक जतेक भी कार्यक्रम सब छै अपने सब के लिए, लेकिन अनुगमन के समय में वास्तव में ई चीज हम तालीम देला के बाद आय आर्जन या एहि चीज के व्यवस्थित करऽ के लेल उ तालीम प्राप्त व्यक्ति सब
व्यवस्थापन कर सकल कि नहीं सकल और आय आर्जन कर सक रहल छै कि नहीं? एहिपर निश्चित रूपसँ सब जे छै काज कऽ रहल छी। जेना जे विगतमे तालीम देल गेल छै, वर्षोंसँ तालीम दैत आयल है। अहाँके बहुतो एहन मोडालिटीमे काम भेल है जेकर जे है से तालीम देलाके बादमे सिप आर्जन भेलाके बादमे उ सब आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर, स्व व्यवसाय, स्व उद्योग स्थापना कऽ के काम कर रहल छै लगभग धनुषा जिलाके विभिन्न क्षेत्र सबमे। तो उ सब एकटा रोल मॉडल छै हैन। उ सबसे हमरा सब संपूर्ण छै। ओकरा सबके ई नहीं कि तालीम दऽ देलियै उ सब जे छै फेर जाके जे छै ओहने अवस्थामे ओकरा सबके जीवन स्तरमे सुधार आयल छै। ताहि दुआरे एहि चीजके और जे है संबंधित निकाय और हमहूँ सब जे है जिम्मेवार तरीकासँ जे है एहि चीजके जे है और केना कऽ अगाडि बढ़ा देतै तरफ केंद्रित छै। जेना एठाम बहुत जगह अखन कार्यालय व्यवस्थापन के लिए ई मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न जगह जगह जमीन सब खोज रहल छै और खासे कऽ घरेलू साना तथा कार्यालय उद्योग जे छै अपने के ई व्यवस्थापन और व्यवस्थित होबऽ नहीं सीख रहल छै। एहिसँ की होइ छै कि कार्यालय भीतर रहल हरेक कागजात भी अहाँके कखनो हरा जाइ छै, कखनो खोज तलाश करबै भी व्यवस्थापन करऽ नहीं सीख रहल छै। ई व्यवस्थित केना हेतै? ई कार्यालय खास कऽ घरेलू के एक ठाव में बाजार में होना तो घरेलू कार्यालय कतऽ छै था नहीं छै, बहुत गोटे के था नहीं छै। लेकिन एक चीज के सेंट्रल पॉइंट फॉर अथी करबै ना अपने के सेंटर ठाव में अपने कार्यालय हो पड़लै एकटा एकदमै निश्चय माने जे से घरेलू एकटा एकदमै महत्वपूर्ण कार्यालय छै जे हमसँ घरेलू सानो उद्योगकाल अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य व्यवसाय सिपमूलक तालीम ई सारा काम सब होइ छै। ताहि दुआरे जे से एकरा एकटा अपने भवन चाहिए, एकरा अपने जगह चाहिए, एकरा अपने एकटा तालीम केंद्र चाहिए, एकरा अपने हरेक ऑटोनॉमी प्राप्त होइ ताहि पर जे से काम भेनाइ जरूरी छै। एहि पर संबंधित उपरका निकाय सबके ध्यान जेतै अहाँ माध्यमसँ विशेष अपेक्षा रखने छी। कियाकि एकरा सबसँ पहिले जगह चाहिए, जगह के बाद में बिल्डिंग चाहिए, ओहिके बाद में तालीम केंद्र चाहिए, बहुते चीज जे लैकिंग छै। एहि पर जे हम सब ध्यान आकर्षण करेने छी। एहि पर निश्चय ने जैसे अही आर्थिक वर्ष में लगभग अंतिम में जाकर जैसे जगह भेटे और नेक्स्ट में जाकर बजट सब बिल्डिंग बने, ई कामना मात्र अपन कर सकै। अंत में अपने से एकटा गुनासो की छै संहिता अयला के बाद विभिन्न कार्यालय घरेलू नहीं विभिन्न कार्यालय सबके अधिकार सब वंचित कयल जा रहल छै। कारण की भऽ सकै छै अपने? हमरा तो लगे जे कार्यालय सबके जहन अधिकार देल गेल है संविधान तक भऽ सकैया एप्रोप्रिएट और आवश्यक नीति कानून के अभाव में एहि चीज के महसूस भेल गेल होइ। लेकिन ई चीज जे कहबै जे वंचित के बात है तो वंचित जहाँ तक जैसे ओते उपयुक्त नहीं होते। वंचित मतलब कहब ना कि बजट भी कटा भऽ रहल छै। कार्यालय व्यवस्थापन केना बैठाब के कार्यालय प्रमुख करतै या सूचना अधिकारी केना हरेक तरह से अपने के मीडिया सेक्टर के तालीम सेक्टर के हरेक कार्य क्षेत्र से जे जुड़ल छै यहाँ के कार्यक्रम सब उ चीज सबसे वंचित भऽ रहल छै। एकरा अहू तरीका से बुझल जाय मित्र कि खास में जे है संहिता अयला के बाद में संघ प्रदेश और स्थानीय तह में जे अधिकार के जे डेलीगेशन डिवीजन वा एलोकेशन जे भेलै तो वही में जे है सबके अपने अपने अधिकार छै। अर्थ के होइ चाहे जैसे ओकर प्रशासनिक व्यवस्थापन होइ चाहे नीतिगत व्यवस्थापन। तो ताहि दुआरे जे है सब लमन बजेट छै, संघों में छै, प्रदेशों में छै, स्थानीय में छै। जहन अखन स्थानीय में तो और जे है बेसी फोकस के साथ लेल गेल छै। पहिले घर घर में जे सिंह दरबार के अखन जे एकटा राष्ट्रव्यापी जैसे घोषणा है। तो ताहि दुआरे जे अखन स्थानीय से लऽ कऽ प्रदेश होइ जे कहबै एकदमै जैसे बेसी हिसाब से नहीं छै। फिर भी आर्थिक संकट के कारण से अखन इकोनॉमी में एला के प्रभाव के कारण से और ये एहि चीज सब के कारण से किछु कटौती तो भेल है। ताहि दुआरे जैसे पर निराश नहीं होय के छै। यद्यपि है ना हमरा सब लग जे है ओकरा सदुपयोग समुचित तरीका से कयल जाय। हम वही बहुत आशावादी छी कि जते ओकरो बढ़िया से उपयोग करबै ने तो ओहिसँ ओहि वाला प्रभाव बहुत बढ़िया रहत। ताहि दुआरे अते मान जैसे बजेटे नहीं छै, एना नहीं भेलै, बहुत मान जैसे विशेष तनाव नहीं लिखे छै। जे छै ओकरा उत्पादनमूलक क्षेत्र में बढ़िया जगह प्रयोग। धन्यवाद। छलखिन कार्यालय प्रमुख घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय के प्रमुख किशोरी शरण यादव जी। तहिनाते पुनः हम सब बातचीत करब सहायक सूचना अधिकारी से, खास करके जे गुनासो सुनने वाला अधिकारी जे कहै छी ना तिनका संग बात करब अपने के प्रमोद साजी से जे खास कऽ कार्यालय के व्यवस्थापन व्यवस्थित और सेवाग्राही सब में प्रभावकारिता केना हेतै और प्रभाव केना पड़तै कि वास्तव में घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय
के व्यवस्थापन और कार्य नीति और कार्य विधि के बारे में हम सब बातचीत करब। प्रमोद जी, अपने के बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, हम प्रमोद शाह, मध्य प्रशासन उद्योग कार्यालय के उद्योग शाखा प्रमुख। खुशी लागल कार्यक्रम में मौका दिले के लगी, धन्यवाद हमके। प्रमोद सर, अखन के परिवेश में जनकपुरे ने मध्य प्रदेश के जौन धनुषा जिला भर में जो हिसाब से सिप मूलक तालीम के व्यवस्थापन सेवाग्राही सब में पड़े वाला प्रभाव है ना, कौन आधार से व्यवस्थापन कल जाए अखन तक के अपने एक सूचना गुनासो या सेवाग्राही सबके सुने वाला आधिकारिक अपने छे कि कौन अधिकार से व्यवस्थापन और केना के कल जाए कि घरेलू तथा सना उद्योग कार्यालय एक व्यवस्थित बन सके। देखियो, तालीम के विषय में की हेतै कि जैसे अब हमनी के पहला प्रदेश सरकार न रहले, वैसे पहले तो घरेलू ऑफिस में तालीम संचालन के विषय में बजट भी अबै, तालीम संचालन भी हुई। अब की भेली, जहाँ से प्रदेश सरकार रही तो यहाँ से शिव विकास तालीम केंद्र के ऑफिसे खुल गई, जो हाकिम साहब अपने के जानकारी भी करेला। जब तालीम ऑफिस एकदम प्योरली में तालीमे संचालन करे के लगी ऑफिस खुल गए तो ओकरा औरो केना मॉडिफाई कल जाए, एहि प्रदेश में अवस्थित एहि जिला में अवस्थित इच्छुक जे व्यक्ति तालीम लेवेला चाहे छै ओहि सबके औरो केना व्यवस्थापन कल जाए, ओकरा औरो शिव केना विकास कल जाए, वही संस्था के अथी विषय भे गेलै। तब पर भी अब हमनी के भी संस्था से कुछ मुछ तालीम चले छै, अभी है कुछ मुछ औरो चले वाला। अगर यही तालीम के और व्यवस्थित करे के आधार ये है कि अब हमनी सब की कैली कि स्थानीय तह जोरे एकदम कोऑर्डिनेट कैली, समन्वय कैली, कहाँ एकदम तालीम के आवश्यकता है, केहन किस्म के तालीम के आवश्यकता है, वही अनुसार के हम सब ये तरह से सूचना दिली, वही अनुसार से प्रतिक्रिया है, वही प्रतिक्रिया के आधार में हम सब तालीम संचालन करै छी। एहि कला से की होइ छै कि स्थानीय तह में केहन किस्म के तालीम चाहिए, कौन कौन तालीम लेवे के लगी इच्छुक है, वो तालीम सबके विषय संकलन करके वही अनुसार एहि तरह से तालीम हम सब करवा। अखन तक धनुषा जिला में उद्योग वाणिज्य सबके अवस्था केहन छै? अभी धनुषा जिला में दरता के हिसाब में लेबै तो अभी विगत से लेके अभी आई के मिति तक में उद्योग दरता लगभग यहाँ के 18,047 पू गए। वाणिज्य दरता यहाँ के 21,690 भ गए, बुझलिए। ई भ गेली होल में ई धनुषा जिला में संचालित खुलल उद्योग सबके विवरण भे गेल। अभी ठीके कहबी, एहि अनुसार से अगर है तो बनिए है। जेना अपने सब तो कहले कि एते यहाँ के धनुषा जिला में छै, लेकिन बिना दरता के भी उद्योग संचालन में छै। बहुत एहन दरता नहीं है कि उद्योग संचालन में छै। एहि चीज के लिए ई कार्यालय के केहन अथी छै? देखियो, प्रायतः हमनी सबके अनुगमन के क्रम में दरता भेल ही उद्योग सब देखे छी, महज बहुत एहन उद्योगी जे दरता नहीं है तो की कैली हमनी के यहाँ से तो अनुगमन समिति गठन है, और न भेल तो हमनी सब जिला प्रशासन जोरे समन्वय करके खाद्य तथा गुण नियंत्रण कार्यालय जोरे समन्वय करके वो जे न भी उद्योग दरता न करा के चल रहा है, कोनो वाणिज्य अगर न दरता भेल तो हमनी सब अनुगमन के क्रम में ओहन देखली तो इस सबके कागज प्रक्रिया की केना है, केना दरता करते प्रोसेस बता दिली, इतना दिन के भीतर में आओ वहाँ सब उद्योग दरता कराऊ, हमनी के घरेलू के सदस्य बनू कहे के वही सब वही व्यवसायी सबके हमनी सब प्रमोट भी करै छी, सुझाव भी दै छी। तो लगभग अभी जहिया से अब विगत में की केना भेल से नहीं कह सकम, जहिया से हमनी के टीम इतर भेलक तहिया से हमनी सब सबसे बेसी अनुगमन के विषय में चांसो राखले छी कि अनुगमन जते तीव्र हेतै वही अनुसार के उद्योग दरता भी हेतै, कोनो किस्म के गुनासो होते उहो संकलन हेतै, वही सबके उद्योगी सबके लागी हमनी के घरेलू से की कल जाए, हमनी सब की कर देबै तो ओकरा व्यवस्थापन में चाहे संचालन में इजी होते, वही सबके गुनासो भी सुनली, ओकरा विषय में हमनी सब मंत्रालय में विभाग में भी बात रखली, छलफल कैली, ओहन किस्म से करबै तो अभी ठीक है। यदि आर्थिक संकट के समय चल आबे तो जे घरेलू तथा सना उद्योग कार्यालय अपन सेवा प्रवाह कर रहल छै तो कि ओहि समय में सेवा प्रवाह संभव छै? अब देखियो, आर्थिक संकट के विषय में पूछबै तो हमनी के की है कि सरकार द्वारा निर्धारित हमनी सब सरकारी कर्मचारी भेली, बुझलिए। सरकारी कर्मचारी भेली तो हमनी के सेवा आर्थिक संकट अली कि अगर हमनी के सरकार के आदेश है तो हर अवस्था हर परिस्थिति में काम करे पड़े। अब आर्थिक संकट वही हमनी में लागू लगभग नहीं हेते, हमनी के आदेश अल तो आर्थिक संकट अली चाहे विपत्ति अली काम हमनी के जे टोकल है जे जिम्मेवारी वो पूरा करे पड़ते। जेना मुस्कान सहित के सेवा प्रवाह करबा के लिए की उपलब्धि और की यहाँ के कह रहल छी?
देखियो हमनी के अतर सेवा प्रवाह के विषय में विगत से अब हमरा लगैए विगत से जहिया से हमनी के नया कार्यालय प्रमुख किशोरी शरण सर अयलक तहिया से कुछ चेंजेस देखे छी। जस्ते में अहाँ के टाइम कार्ड लागू कैले रहलै कि ठाके 2 घंटा में कोई भी अलै तो ओकरा सेवा दे के पठा दी। तेकरा बाद सेवाग्राही जोरे जे अथी होइ छै अहाँ के बोले वाला तरीका भे गेलै देवे के सेवा देवे के तौर तरीका में भी हमनी के ओहन किस्म से प्रमोट करे छै। वही अनुसार अभी सेवा हमनी के ठीके सेवाग्राही के ठीके तरीका से सेवा दे रहल छै। हम सेवाग्राही के प्रभावकारिता केना बनाबे, प्रभावकारी बनाबे के की विषय वस्तु सब छै? अब सेवाग्राही के प्रभावकारी तेकरा बाद सेवाग्राही के कार्यालय में आवे वाला वातावरण बनावे के लिए तो यही अनुगमन के पाटो ठीक करबै। ओहि में हमनी सब सलाह सुझाव देबै उद्योग दर्ता कैला से की हेतै नहीं हेतै। तकरा बाद ई घरेलू ऑफिस भी एकदम सेंट्रल ठाम एगो ले जाए पड़ते ताकि सेवाग्राही के आवे में सहज पहुँच में सहयोग पुगते। ई सब करे पड़ते। कार्यक्रम के अंत में छी हम सब एहि कार्यक्रम मार्फत विशेष संवाद मार्फत संपूर्ण सेवाग्राही लगायत ई कार्यक्रम देखनिहार संपूर्ण श्रोता के की कह चाहबे? हमरा घरेलू परिवार और हमरा ओर से यही आग्रह है कि अगर दर्ता न करैले छी तो नियमित रूप में दर्ता कराओ। अगर कोनो किस्म के अहाँ के जानकारी के अभाव है तो हमरा फेसबुक पेज है घरेलू कार्यालय के, ओहिमे नंबर देल है, ओहो में अहाँ कांटेक्ट करके पूछ सकी छी। वा हमरा ऑफिस में आके सरंचिया कोटी जनकपुर में वही तरह आके हम संपर्क करूँ। केहन किस्म के उद्योग खोले ला चाहे छी, उद्योग खोलला से की केना चलाबै, उद्योग खोलला से की फायदा बेफायदा होते ओहो विषय में अगर बुझे ला चाहे छी तो संपर्क करूँ। घरेलू में आओ आ सकभर दर्ता करा के चलाओ। नवीकरण के टाइम देखित रहू, नवीकरण फेल न कराओ। टाइम में करबे तो जरिमाना दंड जरिमाना से बच जेबै। ये सब हम जानकारी देवे ला चाहे छी माध्यम से। धन्यवाद। ई छलखिन सहायक शाखा प्रमुख जी प्रमोद शाह जी कि वास्तव में घरेलू के कौन हिसाब से व्यवस्थापन कैल जाए, सेवा प्रवाह सेवाग्राही सबके कोन आधार से कैल जाए, एहि विषय पर चर्चा परिचर्चा हम सब कर छले जे कि आई घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय दुनू गोटे के सहायक शाखा प्रमुख प्रमोद शाह जी और तेहनाइते कार्यालय प्रमुख किशोरी शरण यादव जी से हम सब बातचीत के लिए की और उनकर आवाज़ उनकर भाव सजे लागल कि वास्तव में आवे वाला दिन में घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय और व्यवस्थित और रह गए अनुगमन के बाद अनुगमन और व्यवस्थापन व्यवस्थित तरीका से हेतै और घरेलू कार्यालय आम नागरिक में आम सेवाग्राही में एकदम लोकप्रियता और लोक मार्ग में चलते से उनकर कथन और भावना के संगे विशेष संवाद से हम अनिल निराला विदा चाहे छी। नमस्कार।